एसएपी की आइकन पर क्लिक करने के बाद हम अपना यूज़र डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। यूज़र पासवर्ड डालते ही एंटर मार के हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें मिलता है इसका डेस्कटॉप और गेटवे ऑफ व्यू। हम इसको देख सकते हैं कि ऊपर देखिए मेन्यू बार दिया है, नीचे आइकन्स दिया है और ये जो बॉक्स है वाइट वाला, इसमें हम ट्रांजैक्शन कोड डालते हैं। यही हमारा सबसे मेन होने वाला है। इसी के थ्रू हम विभिन्न फंक्शन पे पहुंचते हैं एसएपी के अंदर। और ये नीचे लिस्ट देख पा रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आइकन्स है, इसमें प्रिंट है, बैक करने के लिए है, ठीक है। ये सब भी हमें से कमांड अगर टाइप करेंगे, टी कोड ट्रांजैक्शन कोड टाइप करेंगे तो वो डायरेक्टली हमें उस फीचर पे एसएपी के ले जाएगा, ठीक है। और ये जो बॉक्स है पोजीशन वाला, यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं जो भी चीज़ें बनी हुई है, हमारे फीचर्स जो हमने यूज़ किया है हुआ है, वहाँ पर पहुँचने जैसे फाइंड होता है, फाइंड की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सर्च करने के लिए। ओके, तो और ये जो फीचर है बैक के लिए, और जो येलो कलर का है वो उस स्क्रीन से एग्जिट कर देगा आपका। और ये फोल्डर्स देख रहे हैं, इसमें वेरियस मॉड्यूल्स आपको दिख जाएंगे, एसएपी के फाइनेंस का, एचआर का और अदर, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीन हो गई। आपको बेसिकली इसी फ्रंट स्क्रीन पे लॉगिन होते ही बार बार पहुंचना है। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ क्या होती है किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले, ठीक है। यहाँ पे आप अपने फीचर को एज ए फेवरेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी एसएपी की मेन स्क्रीन। ओके, यहाँ हमने देखा मेन्यू बार, उसके नीचे आइकन्स बार और उसके नीचे फोल्डर्स, जो कि वेरियस एसएपी के फंक्शन को दिखाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एंड अदर्स, ठीक है। और एसएपी के अंदर हर काम को सेग्रीगेट किया गया है। आप ये नहीं कि एक ही व्यक्ति को सारा कंट्रोल दे गया है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी इस एक्सेल सीट पे। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने एक एक्सेल सीट बनाया है, जिससे कि हम एसएपी में कॉन्फ़िगरेशन कर सकें, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कोड डाल के, टी कोड डाल के एसएपी के फीचर पे एक्सेस कर सकते हैं, या तो एसपीआरओ कमांड डाल के इमेज रेफरेंस के जरिए मैनुअल भी जा सकते हैं। आप इन फोल्डर वाइज भी एक्सेस देख सकते हैं कि कौन सा फीचर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एसएपी का इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसकी स्क्रीन का इंट्रोडक्शन, ताकि आप जब भी लॉगिन करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, समझ में आए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कंपनी और कंपनी कोड के बारे में सीखेंगे। तो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए एसएपी के, तो वो हमारे वेबसाइट में एसएपी ब्लॉग में मेंशन है, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि है www.angyan.com, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन कोड मेंशन किया हुआ है। अब डायरेक्ट टी कोड से या एसपीआरओ टाइप करके इस बॉक्स में एसएपी रेफरेंस इमेज, एंटरप्राइजेस स्ट्रक्चर, फिर डिफाइन, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद ये कुछ फीचर्स है जो कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे, देखिए न्यू एंट्री करेंगे डिफाइन कंपनी में जाने के बाद, और न्यू एंट्री करने के बाद उससे पहले हम कुछ रियल लाइफ सिचुएशन को देख लेते हैं कि कंपनी क्या होती है और कंपनी कोड क्या होता है। जनरली आपने किसी और सॉफ्टवेयर में काम किया होगा तो आप कंपनी से बनाते होंगे, लेकिन एसएपी के अंदर कंपनी और कंपनी कोड दो टर्म दी गई है। कंपनी का मतलब है कलेक्शन ऑफ कंपनी या ग्रुप कहते हैं, और एक सिंगल यूनिट जिसके लिए आपको बैलेंस शीट या ट्रायल बनाना है, फाइनेंशियल प्रिपेयर करना है, उसे कंपनी कोड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप रिलायंस का एग्जांपल ले लीजिए, डाबर इंडिया का ले लीजिए, या किसी भी अन्य कंपनी का ले लीजिए। तो उनमें क्या होता है कि इनकी अलग अलग यूनिट होती है और एक उनका पेरेंट कंपनी, ग्रुप कंपनी होती है, ठीक है। तो एसएपी के अंदर कंपनी का मतलब है ग्रुप कंपनी, ठीक है। जैसे आपने रिलायंस का ही एग्जांपल लिया था, तो उसमें रिलायंस
RIL ग्रुप हो गया, उसके अंदर उसका काम जियो का भी काम है और रिटेल भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो जो होंगी तो कंपनी कोड होंगी, और RIL ग्रुप जो है इसका मेन पेरेंट कंपनी ग्रुप कंपनी होगी, ठीक है। समझ में आया आपको? अब हम अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक AJ ग्रुप है, इसकी दो कंपनी है, एक ANG ज्ञान और एक AJ लैंग्वेज स्कूल। तो ये जो AJ लैंग्वेज स्कूल और ANG ज्ञान है ये तो कंपनी कोड हो जाएंगे, और ये AJ ग्रुप आपकी कंपनी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये कुछ एग्जांपल्स हैं। RIL ग्रुप का मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको, वो भी आप लेफ्ट की साइड देख सकते हैं, ठीक है। RIL ग्रुप, ठीक है, ये देखिए। तो ये जो तीन है ना, ये आपकी कंपनी कोड हो गई, RIL ग्रुप हो गया आपका कंपनी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको कंपनी और कंपनी कोड के बारे में पता चल गया। अब चलते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। यहाँ पे हम कंपनी को मैक्सिमम 6 डिजिट दे सकते हैं। हाँ, SAP के अंदर आपको कोई भी आप फीचर कॉन्फ़िगर करोगे, आप उसको एक कोड देना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसके लिए कोड देना पड़ेगा, चाहे आप कंपनी बनाएं, कंपनी कोड बनाएं, चाहे बिजनेस एरिया बनाएं, चाहे सेगमेंट बनाएं, ये सब हम धीरे धीरे आगे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आपको ये बात आप समझ लीजिए, हर चीज़ का आपको एक कोड देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी एक एक्सेल बनाते हैं या अपने मैनुअल पहले रोड मैप तैयार कर लेते हैं कि हमें कंपनी में क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। तो ये मैंने अभी शीट बनाई है, इसी तरह आप भी अपनी शीट बना के कर सकते हैं, नहीं तो मेरी शीट का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब हम चलिए बनाते हैं SPRO। हमने टाइप किया, SAP रेफरेंस इमेज पे क्लिक किया, उसके बाद इंटरप्राइजेस स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डिफाइन पे क्लिक करेंगे, ओके। तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप डिफाइन पे क्लिक करोगे, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको मिलेगा, फाइनेंशियल अकाउंट पर डिफाइन कंपनी, और यहाँ पे जो न्यू एंट्रीज है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कंपनी बनाने के लिए। और ध्यान है, ये अभी हम कंपनी बना रहे हैं, जो ग्रुप कंपनी, कंपनी कोड नहीं, वो हम आगे बनाएंगे, ठीक है। कंपनी का नाम हमने दे दिया अपना, यहाँ पे AJ ग्रुप, और कंपनी कोड हमारा AJ एंटरप्राइजेस है, ठीक है। ये हमने कोड मेंशन किया, ये हमने नाम दे दिया, सेम नाम है हमारा, दूसरा नाम भी सेम है, ओके, दोनों में सेम डाल दी। ये हमने डिटेल डाल दी। आप अपनी कंपनी जब बनाएंगे तो अपनी डिटेल अपने हिसाब से डाल देना, जो मेन डिटेल हमें सारी डालनी होती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे सिटी आ गया आपका, लैंग्वेज में इंग्लिश का EN लिख देंगे, टाइप कर देंगे तो डायरेक्ट है, या आप बॉक्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं। करेंसी में INR डाल दिया हमने, क्योंकि हमारी इंडियन कंपनी है, मैं US की कंपनी होती तो USD भी डाल सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप सबसे पहली बार कोई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक बॉक्स आएगा, इसे TR रिक्वेस्ट कहते हैं। आप यहाँ पे अपनी एक न्यू पे क्लिक करके एक TR जनरेट कर लेंगे। जैसे अब मेरी कंपनी का नाम AJ ग्रुप है, तो मैंने लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन फॉर AJ ग्रुप, और जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो मेरी एक नई TR रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी, कुछ नंबर मिल जाएगा मुझे TR का। अब मुझे इस नंबर को लिख के रखना है, मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा या आप लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसी ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट में TR में करेंगे, ठीक है। तो बिना इसे करे आपका सेव नहीं होगा। अब जो भी आप फीचर यूज करेंगे ना, डिफाइन कंपनी, एडिट सेगमेंट, बिजनेस एरिया, वो सब आप इसी TR कोड के अंदर करेंगे, ठीक है। हमने कंपनी तो बना ली, अब हम बनाएंगे कंपनी कोड। इसके लिए हमें एडिट कॉपी डिलीट कंपनी कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जाके हम एक अपनी कंपनी बनाएंगे, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, यहाँ मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखो, ये हमने कोड से भी इसे कर सकते हैं डायरेक्ट में। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था SPRO से, अब मैंने कोड से बताया। तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। ज़्यादातर जनरली प्रेफर लोग यही करते हैं कि एक बार में कोड डाल दें
और एंटर हो जाए। तो हमने जैसे ही कंपनी कोड के लिए कोड डाला तो हमारे पास विंडो स्क्रीन खुल गई। यहाँ पे हम अपना कंपनी कोड देंगे, जैसे हमने कंपनी को दिया था एक कोड, तो अब ये कंपनी कोड है जिसके लिए हमें बैलेंस शीट और ट्रायल बनानी है। इसी तरह से हमारी कंपनी एक कोड रहेंगी, उसके लिए फिर जब हम लिंक कर देंगे इसे कंपनी से तो एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बन जाएगी। देखिए बहुत आसान है, इसमें आप डिटेल अपने हिसाब से आप अपनी कंपनी की डालेंगे, और जो मेन डिटेल है जहाँ पे ये चेक बॉक्स होता है ना, आपने देखा होगा ये मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, मैंने ईमेल आईडी डाल दी, उसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा, और जब मैं इसे सेव करूंगा तो मेरे पास वही टीआर बॉक्स खुलेगा। ठीक है, तो उसी टीआर बॉक्स के अंदर ही मुझे इस कंपनी कोड को भी सेव करना है। ठीक है जी, तो अब हम इसे सेव करेंगे। ये राइट चेक बॉक्स दिखा होगा, राइट का निशान, ये मेरा सेम नंबर फॉर एजे ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं इसे इस टीआर के अंदर सेव कर दूंगा। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम जो हमने कंपनी बनाई और जो कंपनी कोड को बनाया उसको उससे लिंक कर देंगे। वो कहाँ से होता है, असाइन कंपनी कोड में। जब आप एंटरप्राइजेज स्ट्रक्चर में जाते हैं तो आपको डिफाइन वर्ड एक असाइन वर्ड बनता है, तो जो भी आप कोड बनाते हैं उसको लिंक करना होता है असाइन से। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी दी गई है, हमने अपनी कंपनी सर्च करी, उसके बाद अपने कंपनी कोड को उसके साथ असाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जो जो हम अपनी कंपनी बनाएंगे, मान लो कि हमारे कंपनी कोड के अंदर एक 3 कंपनी कोड है, तीनों में हमने काम किया, जब हम उसको कंपनी से असाइन कर देंगे तो जो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स है वो हमारी बन के आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं हम इसे SPRO के थ्रू, तो वो मैं आपको बताया। तो ज़्यादातर लोग ना ट्रांजैक्शन कोड ही प्रेफर करते हैं, उससे हम एक बार में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने कंपनी बनाई थी, कंपनी कोड बनाया, फिर उस कंपनी को कंपनी से असाइन कर दिया। ठीक है, तो हमने कंपनी बनाई जो कि ग्रुप कंपनी होती है SAP में, उसके लिए कंपनी कोड बनाया जिसके में हमें बैलेंस शीट और फाइनेंशियल तैयार करना है। ठीक है, तो कंपनी कोड एक से ज़्यादा हो सकती है और उसके ग्रुप को कंपनी कहेंगे, कंपनी जो ग्रुप ऑफ कंपनी होता है। तो चलिए अब हम बनाते हैं बिजनेस एरिया, मतलब आप ब्रांच समझ सकते हैं या लोकेशन जहाँ पे बिजनेस रन कर रहा है। इसके लिए हमने SPRO दबाया, SPRO जाने के बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन डिफाइन कंपनी एंड अदर ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप बिजनेस एरिया पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको बिजनेस एरिया बनाना है। हमने यहाँ पे 3 बिजनेस एरिया बनाए हैं अपने, वो हम यहाँ पे बना लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, हर फंक्शन हर चीज़ के लिए आपको एक कोड देना पड़ेगा, तो इसलिए हमें अपने बिजनेस एरिया के लिए भी कोड दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लेफ्ट में अपना कोड देंगे और राइट में उसकी डिटेल लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये डिटेल हमने बना रखी है, दिल्ली ब्रांच, गुरुग्राम ब्रांच। ओके, इसी तरह से आप नोएडा ब्रांच, तो अब यहाँ पे आप बना सकते हैं। यहाँ पे कोड दे देंगे उसको, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे ऊपर आइकन में। ठीक है, तो हमारा ब्रांच बन जाएगा। और हाँ आपको ब्रांच, सेगमेंट एंड फंक्शन एरिया इनको असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसको हमने सेव किया अपने सेम टीआर में। ये बहुत जरूरी है, आपको आपकी जो कंपनी है उसी टीआर में आपको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, जो जिसके लिए आपने वो टीआर जनरेट किया है। इसके बाद अब हम बनाएंगे सेगमेंट। सेगमेंट से हमारा बिजनेस किस तरह का है, किस सेगमेंट में हमारा बिजनेस रन करता है। यहाँ पे हमने 3 सेगमेंट बनाए हैं,
जो कि मोबाइल कंप्यूटर ओके एंड प्रिंटर्स का है। तरीका सेम है, सब पे न्यू एंट्री करेंगे और कोड देंगे सेगमेंट का, उसकी डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेगमेंट की डिस्क्रिप्शन डाली, यहाँ पे सेगमेंट के लिए कोड डालेंगे और हमारा सेगमेंट बन जाएगा हमारे इस पर्टिकुलर कंपनी कोड के लिए। और यहाँ पे ये सेगमेंट हमारा तैयार है। सेम टीआर में हम सेव कर देंगे। इसी तरह से हम फंक्शन एरिया बनाएंगे। फंक्शन एरिया का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो, ओके, किन किन फंक्शनों का यूज करके वो ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। इंटरनल फंक्शन हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने सेल्स, परचेज, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स अपने फंक्शन एरिया बनाए हैं। अब इस फंक्शन एरिया के लिए भी हम कोड दे देंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे, जो ऊपर में आइकन है सेव का, क्लिक किया और सेम टीआर के अंदर हम इसे सेव कर देंगे राइट पे क्लिक करके। तो अब हमारा फंक्शन एरिया भी बन गया। तो एक और चीज है हमारा डिफाइन एफएम एरिया फॉर द कंपनी कोड हम बनाएंगे, मतलब जो जहां से फंड वगैरह आता है वो एरिया दे देंगे। ठीक है, कैसे आता है तो उस हिसाब से हम इसमें इस एरिया को भी सेट कर देंगे। अब जरूरी नहीं कि सारे फीचर्स सभी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो। आपको प्रैक्टिकल होके अपने क्लाइंट या जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उसकी सिचुएशन को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, आप अपने मन से नहीं कर देंगे। जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी, वही फीचर आप कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं तो आपको सारे बता दूंगा। ठीक है, तो आप ये मत समझ लेना कि सभी करना है। ये हमने इसे सेम टीयर में सेव कर दिया। तो ये हमारी आज बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग हमारी हो गई, जिसमें हमने कंपनी बनाई, कंपनी कोड बनाया, बिजनेस एरियाज बनाए, सेगमेंट्स बनाए, फंक्शन एरियाज बनाए एंड एफएम एरिया बनाया। तो आज के लिए ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने पीपीवी वेरिएंट सेटिंग, फिर स्टेटस वेरिएंट, डॉक्यूमेंट टाइप, इंटरनल एंड अदर फीचर को डिफाइन करेंगे एंड कॉन्फ़िगर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। बाय।